नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। स्त्री सशक्तिकरण की बात करने वाली सरकारें डबल इंजन की। लाडली बहना के नाम पे सरकारी तिजोरी खाली करने वाली सरकारें। 10-10 हज़ार रुपए चुनाव के पहले महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर करने वाली सरकारें। बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाली सरकारें। वास्तविकता में महिलाओं के साथ क्या व्यवहार करती है, ये बात मैं आपको महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों के और अपराधों की आंकड़ों से नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी भी राज्य सरकार का जो फ्रंट फेस होता है, जो जनता के साथ रूबरू होता है सरकार की तरफ से, वो है आशा वर्कर। लखनऊ में आशा वर्करों ने धावा बोल दिया और पूरा लखनऊ चारबाग स्टेशन जो है वो नारों से गूंज उठा। सबसे पहले आप एक वीडियो देखिए ताकि आपको मंजर समझ में आए। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। वक्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। हम भारत की नारी है, भूल नहीं चिंगारी है। हम भारत की नारी है, भूल नहीं चिंगारी है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। एक कटोरी दो समोसा, होगी तेरा क्या भरोसा। एक कटोरी दो समोसा, होगी तेरा क्या भरोसा। बाबा जी की राज में कटोरा ले लो हाथ में, बाबा जी की राज में कटोरा ले लो हाथ में। आवाज दो, आपका नाम? आशा कुशवाहा। किस चीज को लेकर के आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या मांगे आप लोगों की सरकार हम से? इसलिए तो प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हमको 2000 रुपया मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। हमको राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, नूतन वेतन हम लोगों को किया जाए और ये जो ड्यूटी का समय है मेरा 24 घंटा, इसका समय फिक्स किया जाए। 10 लाख रुपया हमको स्वास्थ्य बीमा दिया जाए और 50,000 रुपया 50 लाख रुपया हमको दुर्घटना बीमा दिया जाए। जो बहन हमारी खत्म हो जाती है उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है। अगर सरकार हमारी नहीं सुनती है तो हम भूख हड़ताल पे चले जाएंगे और हम काम नहीं करेंगे और काम का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि ये जो हमको टुकड़ों में मिलता है बाउचर में 150 रुपया, ये हमारा सरकार बंद कर दे। हम लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर आशा वर्कर ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन से संबंध ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल फॉर ट्रेड यूनियन के बैनर तले प्रदेश भर से आशा वर्कर पहुंची। उन्होंने अपने मांग को लेकर नारेबाजी की। आशा वर्कर का कहना है कि 5 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। भीषण ठंड में यूपी के 75 जनपद से आई आशा वर्कर चारबाग रेलवे स्टेशन पे जुटी। वे स्टेशन से पैदल विधानसभा की ओर कूच करने वाली थी। इससे पहले ही पुलिस पहुंच गई। 4 थानों की फोर्स ने सभी आशा वर्कर्स को चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके रोक लिया। चारबाग से निकलने के लिए आशा वर्कर से काफी संघर्ष और हंगामा किया, मगर पुलिस ने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। इस दौरान आशा वर्कर ने नारे लगाए, जो नारे आपने सुन लिए होंगे वीडियो में, कि 2000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं, क्योंकि उनका वेतन ही इतना कम है, जिसके बारे में आगे बात होगी। फिलहाल सभी आशा वर्कर चारबाग रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए हैं, नारेबाजी कर रही है और नारे भी बड़े यूनिक है। 2000 में दम नहीं, 20,000 से कम नहीं, एक कटोरी 2 समोसे, योगी तेरा क्या भरोसा, बाबा जी के राज में कटोरा 2 हाथ में। आशा वर्कर की 5 सूत्रीय मांगे हैं। आशा वर्कर को 45-44वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार
राज्य स्वास्थ्य कर्मी का दर्जा देकर न्यूनतम वेतन, मातृत्व अवकाश, ईएसआई, भविष्य निधि, ग्रेजुएटी और पेंशन गारंटी दी जाए। ये भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशें हैं। 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 50 लाख का जीवन बीमा की गारंटी दी जाए। आशा वर्कर्स के काम के घंटे तय किए जाएं। 2017 से अब तक लंबित भुगतानों का आकलन व उसका भुगतान किया जाए। देखिए 2017 से पेंडिंग है पेमेंट। सेवानिवृत्ति पर ग्रेजुइटी का भुगतान किया जाए। आशा वर्कर का प्रॉब्लम क्या है? एक आशा वर्कर है, वो कहती है कि 2006 से सेवा दे रही हूँ। इस भीषण ठंड में आने की हमारी मजबूरी है। हम लोग पहले से ही सड़कों पर हैं। अब यहाँ पहुंचकर अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। 2000 का वेतन मिलता है, जिसमें अपने बच्चों का लालन पालन करना बेहद मुश्किल हो गया। न तो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं, ना ही बीमार होने पर समय पर इलाज करवा पा रहे हैं। दूसरे बच्चों की जिंदगी बनाने वाले हम लोग अपने बच्चों का जीवन नहीं सुधार सकते। 2000 को जो हमको मिलते हैं, इसमें कोई अधिकारी कर्मचारी गुजारा करके दिखाएं। हमारे 2 बच्चे हैं, ठीक से उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। आज वह नौकरी के लिए भटक रहे हैं। हमारे इलाज के लिए कोई सुविधा नहीं है। हम लोगों का आयुष्मान कार्ड से भी इलाज नहीं हो पा रहा है। हम सबका इलाज करते हैं मगर अपना इलाज नहीं करवा पाते। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आशा वर्कर का। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ डॉक्टर की भी सुविधा नहीं, जहाँ अस्पताल दूर है, वहाँ किसी महिला की डिलीवरी भी होनी हो, तो रात को 12 बजे, 1 बजे आशा वर्कर पहुँच जाती हैं। वो गाँव की दीदी है। हर समस्या के लिए महिलाओं के एक ही वन स्टॉप सॉल्यूशन है गाँव में, आशा वर्कर। सारी राज्य सरकारें अपने-अपने कार्यक्रम इसी आशा वर्कर के द्वारा अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि वो फेस है सरकार का, वो अंतिम विंडो है सरकार की। लेकिन तनख्वाह 2000। वाक़ई करोड़ों अब्जों रुपए अपने विदेशी यात्रा पे खर्चा करने वाले प्रधानमंत्री जी को क्या ये पता भी है कि आशा वर्कर को 2000 मिलते हैं? योगी जी, राम राज्य इसलिए नहीं स्थापित होगा क्योंकि दिवाली के दिन कई लाख दिए अयोध्या में जला के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड करवाने से राम राज्य स्थापित नहीं होता। या रामलला के मंदिर को भव्य बनाने से राम राज्य स्थापित नहीं होगा। या सरयू के तट पर राम जी की सबसे बड़ी मूर्ति खड़ी करके भी राम राज्य स्थापित नहीं होगा। राम राज्य तब स्थापित होगा जब समाज का अंतिम व्यक्ति आपके लिए दुआ करेगा, आपके लिए प्रार्थना करेगा। यहाँ तो लोग नारे लगा रहे हैं, एक कटोरी 2 समोसा, योगी तेरा क्या भरोसा। बाबा जी के राज में कटोरा लो हाथ में। यदि आपकी योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने वाली महिलाएँ, यदि हर महिला के दुःख दर्द में साथ देने वाली उसकी दीदी, ये हाथ में कटोरा लेने की बात करते हैं, तो फिर किस राम राज्य की बात करते हैं आप? या राम राज्य के मायने ही इन लोगों को समझ में नहीं आया? उन्होंने कहा कि सरकार कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, मगर हमारी कोई मदद नहीं करता है। 2000 में हम क्या करें? हम लोग आशा वर्कर के रूप में भर्ती हुए थे। हमें ऑपरेटर बना दिया गया है। कोरोना काल में हमने जी जान लगा के काम किया। कितने आशा वर्कर की मौत हो गई है, मगर सेवा का सारा क्रेडिट मुख्यमंत्री और बाकी लोगों ने ले लिया। देर रात अगर हम डिलीवरी के लिए सीएससी सेंटर पहुंचते हैं, तो हमको रात गुजारने के लिए एक कमरा तक नहीं मिलता। 2 से ढाई हज़ार रुपए हमको मिलता है, मगर वो भी समय से नहीं।
अगर हमें काम के हिसाब से पैसा मिलना है तो 15 से 20,000 रुपये मिलेगा। हमको विधानसभा जाने से कोई रोक नहीं सकता। हाँ, जब बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा पहुँचेंगे। महिलाएँ यदि प्रताड़ित हो, मतलब प्रजा पस्त है और राजा मस्त है। पूरे टाइम समाजवादी पार्टी के कुशासन को कोसते-कोसते अब बाबा जी को 10 साल हो गए। अब समय ये आ गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता बाबा जी को कोस रही है। लेकिन ये गूंज, ये आवाज़ कान पे पहुँचे तो सही बाबा जी के। समस्या ये है कि बाबा जी उन मस्करे अधिकारियों से घिरे हुए हैं, जो उन्हें 24 घंटे एक ही रिपोर्ट देते हैं कि बाबा जी आपके राज्य में सब ठीक है और बहुत जल्दी दिल्ली जाने का आपका समय है, प्रधानमंत्री बनने का। यदि ये स्थिति उत्तर प्रदेश के आशा वर्कर्स की है, जो वाक़ई इस सरकार का बहुत बड़ा काम करती हैं, तो भगवान न करे, राम न करे, योगी जी प्रधानमंत्री बन जाएँ। यदि ये प्रधानमंत्री बन गए, तो देश का क्या हाल होगा? ऐसा लगेगा कि आसमान से गिरे और खजूर पे लटके। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।